हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। कल तक की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 को कवर कर लिया था और बेसिक्स भी क्लियर कर लिए थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को थ्योरम्स भी बता दी थी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.2 के साथ चालू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब किसी पॉइंट क्यू से हमने सर्कल पर एक टेंजेंट खींची जिसकी लेंथ कितनी होगी 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, देखिए सेंटर के साथ क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमको आगे क्या बोला गया, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमको ये बताना है कि रेडियस कितनी होगी सर्कल की। ये हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन है, हमारे पास चार ऑप्शन है 7, 12, 15 एंड 24.5। देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, ये एक राइट ट्राइंगल बनता है जिसको अगर हम इस तरीके से बना लें, थोड़ा सा चेंज करके इस राइट ट्राइंगल को हम इधर ले आएँ, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट पी ओ और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू। देखिए ये है हमारे पास 25 का, ये है हमारे पास 24 का, हमको यही निकालनी है, मतलब पी ओ निकालना है। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डिटेल पे लिखेंगे नहीं, हम जस्ट कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए हाइपोटेनस मतलब क्या होगा 25, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए 24 स्क्वायर प्लस इस ओपी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल्स 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस ओपी स्क्वायर। देखिए 576 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो 576 इक्वल किस तरफ आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 576 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा 625 माइनस 576, अगर आप इसको माइनस करें तो वैल्यू मिलेगी कितनी है हमारे पास 49, माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ओपी स्क्वायर, स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रूट, तो रूट हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू ओपी। अब रूट 49 की वैल्यू क्या होती है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 होता है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, और ये ओपी ही क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारे पास पहला ऑप्शन सही होगा 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल थी, सभी को क्लियर होगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, इन फिगर इस ड्राइंग को देख करके हम क्या देखेंगे, टीपी एंड टीक्यू आर दी टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स है सर्कल की और जिसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। पी ओ क्यू बनेगा कहाँ, पी ओ क्यू, ये सेंटर वाला एंगल कितने का है 110 डिग्रीज का। हमको क्या फाइंड करना है, देन एंगल पी टी क्यू, हमको दिया क्या है कि एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है। तो पी टी क्यू कहाँ पर बनेगा, देखिए पी टी एंड क्यू, दैट मीन्स हमारे पास इस एंगल की बात हो। अगर आपने कल की क्लास ध्यान से देखी हो तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेंटर पे बनने वाला एंगल और इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल दोनों का सम कितना होता था 180 डिग्री। दैट मीन्स 110 प्लस ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है हमारे पास पी टी क्यू, दोनों मिलाकर के कितने डिग्रीज के हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्रीज के सेंटर पर, और बाहर वाले पॉइंट पर दोनों मिलाकर के कितने के होते हैं 180, क्योंकि ये दोनों तो कितने के हैं 90 और 90 के हैं। तो देखिए एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड पर है, बी पर। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा 70 डिग्री। ये क्वेश्चन इतना ही है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन जो बनने वाला एंगल है वो कितने का 80 डिग्री का। देन एंगल पी ओ ए बनेगा कहाँ पर, सेंटर पर ही बनेगा। तो पहले तो देख लेते हैं। देखिए हमको ये पता है कि दोनों एंगल्स मिला करके कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के, 180, अगर 80 है तो ये कितने का हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्रीज का। इतना तो सभी क्लियर समझ आता है, अगर दोनों मिलाकर 180 के हैं और अगर 80 का सिर्फ ये वाला हो तो 100 का ये वाला हो जाएगा। अब देखिए हमको फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, तो पी ओ ए तभी बनेगा जब पी को हम लोग ओ के साथ मिला देंगे। ठीक है, अब एंगल पी ओ ए कहाँ बन रहा होगा, इस तरीके से
ये जब पूरे की बात करें तो पूरा कितने का बनता है, 100 डिग्रीज का। कल की क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लाइन होती है सेंटर से लेके बाहर वाले पॉइंट तक, ये दोनों एंगल्स को कैसा करती है, बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स 100 है तो आधा इस तरफ होगा, आधा इस तरफ, हाफ इस तरफ होगा। दैट मीन्स 100 का हाफ क्या होगा, 50 डिग्रीज। तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ जाएगी, एंगल पी ओ ए आएगा हमारे पास 50 डिग्रीज का, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, 50 डिग्रीज। ये भी लगभग सभी को क्लियर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 4 भी बहुत सिंपल है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका कोई डायमीटर हो, जिसके एंड्स पर हम टेंजेंट खींचें। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, हमारे पास एक सर्कल था, इसका सेंटर ओ है और पी क्यू इसका क्या है, डायमीटर है। मैंने इसके एक पॉइंट पी पर एक टेंजेंट खींची ए बी, पॉइंट क्यू पर एक टेंजेंट खींची सी डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। दैट मीन्स ए बी पैरेलल होगा हमारे पास सी डी के। देखिए यहाँ पर हम किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं ये आप जान लीजिए। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और कोई एक लाइन इनके बिटवीन इस तरीके से आए, तो यहाँ पर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं आपस में इक्वल। मतलब एंगल इधर का इसके इक्वल आ जाए और इधर वाला जो एंगल होगा वो इधर वाले के इक्वल आ जाए। हम इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से ड्राइंग बना लेंगे अपनी और इसके बाद मेंशन करेंगे कि हमारे पास ड्राइंग में क्या क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो कैसे कैसे मेंशन करोगे इन फिगर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज डायमीटर। O था सेंटर, पी क्यू क्या था हमारे पास, डायमीटर। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी इज टेंजेंट एट पी एंड सी डी इज टेंजेंट एट क्यू। ठीक है, ए बी इज टेंजेंट एट पी एंड सी डी इज टेंजेंट एट क्यू। ये हमारे पास ड्राइंग के अंदर है। What we have to prove in this question? We have to prove that AB and CD are two parallel lines. ठीक है, तो हम वो भी मेंशन कर देते हैं। हम क्या प्रूव करना है, We have to prove AB parallel to CD। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए थ्योरम सेकंड वाली ही याद करिए कि सेंटर से लेके अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर दोनों डिग्री, दोनों साइड को जो एंगल बनता है 90 डिग्रीज का बनता है। ऐसे ये सेंटर है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो भी एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्रीज का बनेगा। अब देखिए वैसे 90 के हैं तो सब इक्वल होंगे, लेकिन हम उनको लेकर चलते हैं जो हमारे काम में आएंगे। तो देखिए इन फिगर सबसे पहले हमको अल्टरनेट इंटीरियर प्रूफ करने, हम अल्टरनेट इंटीरियर लेंगे। जैसे कि देखिए ओ पी ए, इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओ क्यू डी। तो देखिए एंगल ओ पी ए इक्वल होगा क्या, एंगल ओ क्यू डी के। ओ पी ए इक्वल होगा ओ क्यू डी के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कितने के हैं, 90 डिग्रीज के। ठीक, इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड। और देखिए यहाँ पर एंगल ओ पी बी और ओ क्यू सी, ये भी इक्वल होंगे क्या हमारे पास, ओ पी बी इक्वल होगा किसके, हमारे पास ओ क्यू सी के, क्योंकि ये भी कितने कितने के हैं, 90 डिग्रीज के। इसको कर लीजिए इक्वेशन सेकंड। हो गया। देखिए इतना ही प्रूफ करना है हमको। यहाँ पर द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो द गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो हम इसके बाद सिर्फ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that the pair of alternate interior angles are equal so tangent AB
पैरेलल टू टेंजेंट CD। देखिए हमने क्या लिखा सिंपल सा, सबसे पहले देखा हमने कि ओ सेंटर सर्कल का जिसका डायमीटर क्या है हमारे पास PQ है। इसके बाद में AB टेंजेंट है P पॉइंट पर, CD टेंजेंट है Q पॉइंट पर। हमको प्रूफ करना था कि जो AB होगी वो पैरेलल होगी CD के। हमने सबसे पहले क्या देखा, एंगल OPA इक्वल किया किसके, OQD के। दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्रीज है, ठीक है। इसके अलावा एंगल OPB इक्वल किया किसके, OQC के, ये भी कितने का है 90 डिग्रीज का। अब देखिए इधर वाला एंगल अगर इधर वाले के इक्वल है और इधर वाला एंगल अगर इधर वाले के इक्वल है तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमने यहीं क्या लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो टेंजेंट AB जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, हमारे पास टेंजेंट CD के। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास, ठीक है। इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।